गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। अब किस चीज का रिलेशन ये देखते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो किस लिए एग्रीड है? किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड है। ठीक, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जो बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जा रहा हो, ठीक है, जो पार्टनर्स है उन सबके द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो, ठीक है, उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए जब पर्सन्स एग्री हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप समझने के लिए हम 3 नेम्स और समझ लेते हैं। पहला, पार्टनर्स। तो देखिए, पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर कौन होते हैं? जब कहते हैं एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस चलाता है, दो व्यक्ति, दो ओनर एक साथ कोई बिजनेस चलाते हैं। ओनर फर्स्ट और ओनर सेकंड। देखिए, या तो 2 हो सकते हैं या और भी ज्यादा हो सकते हैं, बस 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो वो क्या होते हैं? पार्टनर्स। फिर ये पार्टनर्स जो बिजनेस चला रहे होते हैं, ये बिजनेस क्या कहलाते हैं? फर्म। और जब ये कोई बिजनेस चलाएंगे तो उस बिजनेस का कुछ नाम भी होगा। तो जब भी कोई बिजनेस का नेम होता है, नेम, तो उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, अब हम समझते हैं एक पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या जरूरतमंद है। तो देखिए, इधर देखते हैं हम असेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या चीज असेंशियल है? पहला, 2 और मोर पर्सन, कि उसमें या तो 2 व्यक्ति हो या 2 से ज्यादा हो, लेकिन कितने ज्यादा हो उसके लिए हमारे पास एक लिमिट है 50, कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो? 50 हो। फिर सेकंड पॉइंट, उनका कोई इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। एन इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक क्रिया। ये जिसका जो जो ये काम कर रहे हैं वो भी क्या हो? इनका एक आर्थिक क्रिया हो, इकोनॉमिक इवेंट। अब आता है थर्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस। इन्होंने जो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आए, ये कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, मतलब बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाए। कैपिटल मतलब पूंजी लगाए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि इनका एक पर्पस और होना चाहिए कि जब ये प्रॉफिट कमाए तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति लेके जाए, इस प्रॉफिट का करा जाए, बांटा जाए। किसमें? पार्टनर्स में। जितने पार्टनर्स हैं उनमें बांटा जाए। ठीक है, तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, पार्टनरशिप डीड। बेटा, ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है? ये क्या? ये होता है एक एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? समझौता। ठीक है, इन दोनों के, मतलब जो पार्टनर्स है, 2 ही मान लेते हैं हम, कि दोनों के बीच में जो भी समझौता होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और उसका नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब आता हमारा 6th पॉइंट, कि इनका जो बिजनेस है वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस मतलब कि उनका ऐसे वेपन स्मगलिंग का वर्क ना हो, ठीक है, ये इलीगल वर्क है। वेपन स्मगलिंग हो गया, ड्रग स्मगलिंग हो गया, ऐसे वर्क ना हो। ठीक है, तो मतलब एक लीगल वर्क होना चाहिए, लीगल बिजनेस। ठीक है, ये हमारा है पार्टनरशिप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड आखिर होता क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड?
देखो मैंने आपको पहले बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट में आखिरकार लिखा क्या होता है, तो देखिए आप समझते हैं कि हम इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो इसके अंदर हमारे दो रिलेशंस आते हैं। पहला रिलेशन है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर जो पहली बातें लिखी होती है वो किसकी होती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, और जो दूसरी बातें लिखी होती है वो किससे होती है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल। दूसरी बातें किससे रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फर्म नेम, सेकंड फर्म एड्रेस, थर्ड फर्म पार्टनर नेम, फोर्थ फर्म पार्टनर एड्रेस, फिफ्थ टाइप ऑफ बिजनेस। देखिए रिलेटेड टू मैनेजमेंट में यही 5 चीज आती है कि फर्म में, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या, मतलब जहां पे फर्म लगाई गई है वो उसका एड्रेस क्या है, फर्म्स पार्टनर्स नेम, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका सबका नेम, फर्म्स पार्टनर एड्रेस, उन सब पार्टनर्स का एड्रेस जो उनके कहते हैं होम, रेजिडेंटल होम, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बिजनेस कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप क्लॉथ्स का कर रहे हो तो वहां पे क्लॉथ्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस तो आपको फर्नीचर लिखना पड़ेगा, ठीक। ये आपके हो गए रिलेटेड टू मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैसे, उसमें ये मेंशन किया जाता है कि किसको सैलरी मिलनी है जो पैसे से रिलेटेड हो, किसको कमीशन मिलना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसकी कोई परसेंटेज होती है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इसकी भी कोई परसेंटेज गिवन होती है, परसेंटेज कमीशन की भी गिवन होती है, कोई एक फिक्स प्राइस दे दिया जाता है, और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस रेशियो में किया जाना है, ये सारी की सारी चीजें किस पे लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। अब हम सोचते हैं कि क्या अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या पार्टनरशिप बनाई जा सकती है, हम यहां लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तब क्या हम उसे पार्टनरशिप मानेंगे। देखिए पार्टनरशिप सिर्फ पार्टनर से बनती है, ये डीड होना या ना होना ये पार्टनर्स की मर्जी है, लेकिन इसमें थोड़ी टर्म्स बदल जाती हैं। कैसे, देखिए जब पार्टनरशिप डीड थी तो सैलरी भी मिल रही थी, कमीशन भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर रहे थे, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड ना हो
तो हमारी कुछ टर्म्स चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये टर्म्स चेंज कैसे होती है इन्हें देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ना हो, क्या तब बिजनेस चल सकता है, और जब वो अगर वो बिजनेस चल सकता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो देखिए सबसे पहली बात, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, पार्टनरशिप चल सकती है। सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, पार्टनरशिप रन करती रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ी टर्म्स सुधर जाती है। तो इसे हम देखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमारा उसमें एक एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे क्या कहता है कि हमें कुछ चीजें याद रखनी है, हमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स याद रखनी है। जैसे पहली टर्म्स, related to interest on capital. Second terms, interest on drawings. Third, salary and commission. Fourth, profit distribution, और फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। और आपको बता दो ये शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जैसे आपको पता होगा INTT क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट। तो देखिए जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस टाइम हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, हमारी उस टाइम लगेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नील। किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब उनकी कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्या होता है, नील, कि जब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे तो उनकी जो ड्राइंग्स होती है उन पर हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। थर्ड, सैलरी एंड कमीशन, ये भी क्या हो जाता है, बिल्कुल नील। ये तीन चीज ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं दी जाती और ना ही ली जाती। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बिल्कुल इक्वल। इक्वल मतलब 1:1 रेशियो में, कि जो भी होगा आधा आधा बटेगा। अगर 2 पार्टनर है तो आधा आधा बटेगा, 3 पार्टनर है तो एक तिहाई बटेगा, और 4 पार्टनर है तो 1/4 बटेगा। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, जब पार्टनरशिप फर्म को, जब पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देता है, ठीक है, तो अब कहते हैं पार्टनरशिप फर्म इस लोन के बदले इसको क्या देगी, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाना चाहिए, 6% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, कि 1 साल का जितना भी उसने लोन दिया है उसका 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 6% ओनली। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमारे पास कौन सी एक्ट लग जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पे सैलरी और कमीशन भी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वली होगा, जितने पार्टनर्स उतना ही इक्वल सब में बटेगा। और रही इंटरेस्ट ऑन लोन की बात, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बटेगा,
6% पर एनम पार्टनर को मिलेगा। ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपको ये सारी फैसिलिटी चाहिए कि मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना पड़े, आपको सैलरी और कमीशन भी चाहिए, और प्रॉफिट अपना मन मर्जी का चाहिए, मतलब कि मन मर्जी का एक रेशियो से चाहिए। जो रेशियो हो जाते हैं यहाँ पे देखो इक्वली हो गया, मैं कहता हूँ रेशियो 5:3, मतलब 5/8 किसी एक पार्टनर को, 3/8 किसी एक पार्टनर को चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपनी मर्जी का चाहिए। तो आपको इन सब चीजों के लिए एक चीज करनी पड़ेगी जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आप इन सब चीजों के लिए क्या है, एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी सिर्फ इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम का। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।